प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज हमारा 8वां दिन डैनियल प्रे का है। मैं बहुत ही दुखी हूँ कि फ्राइडे सैटरडे हम लोग वीडियो को ठीक से अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हमारे डिवाइस में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। नेटवर्किंग का भी कुछ प्रॉब्लम है। आज भी देरी हुआ नेटवर्क प्लस डिवाइस के कुछ फॉल्ट के कारण। लेकिन ईश्वर के संग जुड़े रहें, प्रार्थना में बने रहें। ये सामर्थ्यशाली प्रार्थना है, ये मध्यस्तर प्रार्थना है, ये वॉर है। ये आप एक अनसीन एनिमी के संग लड़ रहे हैं और वो भी आपके संग लड़ रहा है। आप दिन भर के जीवन में देखेंगे वो आपको बहुत रीति से आक्रमण करेगा, निराशा के द्वारा, आपके कार्यों को रोकने के द्वारा, आपके लिए क्राइसिस को पैदा करने के द्वारा। लेकिन आप समझ लीजिए आपका भी वार खाली नहीं जा रहा है, वो ठीक जगह पड़ रहा है। इसीलिए इन रिएक्शन शत्रु भी आपको बैकफायर कर रहा है। लेकिन सब पता खुशखबरी क्या है? हम पहले से ही जीते हुए हैं और वो हारा हुआ है। इसलिए हम विजयी परमेश्वर के विजयी संतान हैं और हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। हमारा मार्च है फॉरवर्ड मार्च, लेकिन शैतान का अंत बहुत जल्द है। अगर आज रैप्चर और 7 साल उसे मिलेगा, उसके बाद वो खत्म। इसीलिए दुखी ना हो, बने रहे। मैंने पहले दिन ही सिखाया था, ये एक वॉर है अनसीन फोर्स से। और ये वॉर क्या है? आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। मैंने आपको सिखाया कि अपने शत्रु को पहचाने। मैंने बताया स्लॉथ, आलसीपन आपका एक शत्रु है, बेल्फोगोर। मैंने बताया लस्ट, काम वासना भी आपका एक शत्रु है, एस्मोडियस। मैंने आपको बताया बेल्ज़ेबब, एक लोभ का, अत्यधिक भोजन खाने का लोभ भी आपका एक शत्रु है। और मैंने आपको पिछले दिन बताया शुक्रवार को आपका शत्रु है मैमोन, धन का लोभ, वो आपका शत्रु है। आज मैं बताऊंगी क्रोध, गुस्सा, एंगर, द डीमन ऑफ अजाजेल या सैटन। ये आपका एक शत्रु है जो आपके जीवन को घात कर सकता है, विनाश की ओर आपको लेकर जा सकता है। हम लोग सीधा देखेंगे एक्लीसियास्टिस 7:9। वो क्या कहता है? अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। अर्थात कौन क्रोधित होता है? मूर्ख। उतावला होकर आप क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में ही निवास करता है। याद रखिए, क्रोध करना आपका बल या शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। क्रोध करना आपके दुर्बलता का प्रदर्शन है। जो व्यक्ति सह लेता है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है उस व्यक्ति से जो क्रोध में हर भड़ास को निकाल देता है। What are the visible sign of an angry spirit? कौन कौन सा वो चिन्ह है जो क्रोधित आत्मा का प्रदर्शन करता है? नंबर 1, इरिटेबिलिटी, माने चिड़चिड़ाना। कुछ भी ऐसा स्थिति होगा कि जो उसके मन को खुश नहीं करता, वो चिड़चिड़ करने लगता, कुड़कुड़ करने लगता है, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट है इम्पेशंसनेस, अर्थात धीरज की कमी। जब चीज़ एक मनुष्य के इच्छा के अनुसार नहीं होती, उसके एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड में नहीं होता, या उसका इंस्ट्रक्शन सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा होता है, तो वो इम्पेशेंट हो जाता है, धैर्यहीन हो जाता है, वो अपने संतुलन को खो देते हैं। An angry person often demand an instant response to his instruction and he becomes upset if his instruction are not understood and applied. So जिसके अंदर धीरज की कमी होती है, जब इंस्ट्रक्शन देता है और वो फॉलो नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट है रेज्ड वॉइस। एक क्रोधित व्यक्ति धीमे आवाज में बात नहीं करता, उसका आवाज ऊंचा हो जाता, तेज हो जाता, लाउड हो जाता है। आक्रोश और क्रोध से वो भर जाता है, उसकी आवाज हार्श हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसके मुंह के उस वॉइस टोन हार्श हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लेरिंग आईज, क्रोध से भरा हुआ आंखें लाल हो जाना, भाव का सिकुड़ जाना, फेस में टेंशन दिखना, फेस का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाना, लाल हो जाना या वेन्स दिखना, ये सब क्या है? एक क्रोध का ही प्रदर्शन है, ग्लेरिंग आईज। नेक्स्ट क्या है? हर्टफुल वर्ड्स। जब हम क्रोधित होते हैं, हमारे जुबान के शब्द तीर जैसे चलते हैं। हम वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग जो हमारे सामने हैं वो आघात पाए, वो हर्ट हो, वो डिमीन हो, डिमोरलाइज हो जाए, टूट जाए। अर्थात हम बहुत हर्टफुल, हेट्रेड, रिडिक्यूल्ड, रिजेक्शन
से भरा हुआ, कंप्लेन से भरा हुआ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है मैनिफेस्टेशन ऑफ एंगर? एक्सप्लोजन एक्शन। एक्सप्लोजन एक्शन क्या है? जब हम गुस्सा होते हैं, हम धम से दरवाजा मारते हैं, चीजों को हाथ से फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, बिखेर देते हैं, धक्का दे देते हैं। इट इज एन एक्सप्लोजन एक्शन ऑफ एंगर। हम क्रोध से भरकर एक्शन ले लेते हैं। रिलेशनल ब्रेकडाउन। जब आप क्रोधित होते हैं, आप आंख में देख के बात करते नहीं, आप नजरें चुरा लेते, मुंह घुमा के बात करते हैं। रिलेशनशिप ठंडा हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति को क्या हो रहा है। साइलेंट हो जाना, पुअर आई कांटेक्ट, अवॉइड करना, ये सब क्या है? इंडिकेशन ऑफ एंगर। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या है? एटीट्यूड ऑफ सुपियोरिटी। कैसे? जब आपका प्राइड आघात पाता है, आप क्रोध से भरकर अकड़ जाते हैं, आप प्रूव करना चाहते हैं आप उनसे बेहतर है और आप उनको तुच्छ करना चाहते हैं अपने बिहेवियर के द्वारा। आप उन्हें चैलेंजिंग बातों को कहते हैं, उनके ओपिनियन, उनके आइडियाज़ को खूब जल्दी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आपका प्राइड, आपका अहंकार वुंडेड हो जाता है और क्रोध आपके अंदर कार्य करता है। नेक्स्ट है फिजिकल टेंशन। हम सबको पता है बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्सा हमारे अंदर ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, हमारे मसल्स में टेंशन आ जाता है, हमारे ब्रेन में प्रेशर आ जाता है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर क्रोध से जुड़ा हुआ है और हार्ट अटैक से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा दिल बहुत जल्दी ब्लड को पंप करता है। अर्थात क्रोधित होना या आक्रोश से भर जाना ना आत्मिक रीति से सही है और ना शारीरिक रीति से। ये दोनों ही आपको बेनिफिट नहीं करता है। सो दैट मीन्स, इज एंगर सिन? नो, एंगर इज ऑलवेज नॉट सिन। क्रोध हमेशा पाप नहीं होता है। बाइबल कहता है देयर इज एन एंगर दैट इज कॉल्ड राइचस इंडिग्नेशन, होली एंगर। बाइबल में पवित्र क्रोध का भी वर्णन है। आइए हम कुछ वचन देखें। Psalm 7:11 क्या कहता है? God is righteous judge, a God who displays his wrath every day. परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। परमेश्वर क्या करता है? प्रतिदिन क्रोध करता है। इसका क्रोध का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अपने शिष्य से क्रोधित रहता है। जस्टिस के कारण वो क्रोध करता है, पाप को देखकर वो क्रोध करता है। जब उसके बच्चे उसके पवित्र आज्ञाकारिता में बने नहीं रहते, बल्कि पाप पे पाप करते हैं, अनुग्रह का लाभ उठाते हैं और उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और नरक की ओर बढ़ते जाते, तब परमेश्वर क्रोधित होता है। मरकुस 3:5 क्या कहता है? ये यीशु के बारे में है। He looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn heart. और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। कौन? यीशु। उनके मन की कठोरता को देखकर वो उदास हो गए और क्रोध से उन्हें देखने लगे और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। परमेश्वर उनके अविश्वास और कठोर हृदय के कारण क्रोधित हुए। अर्थात सिन, एंगर इज नॉट ऑलवेज सिन। क्रोधित होना हमेशा पाप नहीं है। अगर आप ग्रीक में देखेंगे, नया टेस्टामेंट देखेंगे, एंगर को बहुत बार एज अ पैशन एनर्जी या एजिटेटिंग एंड बॉइलिंग वर्ड्स में यूज किया गया। पैशन एनर्जी क्या है? जब हम क्रोधित होते हैं, हम परमेश्वर के न्याय को लेकर आते हैं, हम अनुशासन करते हैं, हम उस गलत सिद्धांतों का खंडन करते हैं और फोर्स यूज करते हैं ताकि सब कुछ सही चले, पवित्र चले और परमेश्वर के होली स्टैंडर्ड में चले। और दूसरा क्या? एजिटेटिंग, बॉइलिंग। अर्थात हम जब पाप को देखकर क्रोधित हो जाते हैं, उसके विरुद्ध हम भड़क जाते हैं। इसका उदाहरण कहाँ है? जब यीशु मसीह, ये आपको जॉन में मिलेगा, जब यीशु मसीह मंदिर में उन लोगों को उसके व्यवसा घर बनाकर जब देखा तो वो क्रोध से भर गए, वो चाबुक उठाए और उन्हें मारने लगे।
एजिटेटिंग बॉइलिंग एंगर, वो गुस्सा हुए, क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि उनके पिता के मंदिर को क्या बना दिया था? डेन ऑफ थीव्स, चोरों का अड्डा। वहाँ व्यापार चल रहा था, चोरी चल रहा था, जबकि वो इबादत स्थान होना चाहिए, आराधनालय होना चाहिए। इसलिए वो चाबुक उठाता है और उन्हें पीटता है। दूसरा हम क्या देखते हैं? पैशन एनर्जी। पैशन एनर्जी कहाँ है? इसका वर्णन दूसरा सैमुअल 12 में है। जब दाऊद बैशेबा के संग पाप करता है, उसका सामना करने कौन आता है? उसका सामना करने प्रॉफिट नेतन आता है। और नेतन उससे कहता है, दाऊद तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तूने छुप के पाप किया है, तेरा छुपा हुआ पाप खुल के लोगों के सामने आएगा। और तब दाऊद अंगीकार करता है, हाँ मैंने केवल ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अर्थात नया नियम में भी हम देखते हैं कि क्रोध यीशु ने किया, पुराना नियम में हम देखते हैं प्रॉफिट नेतन ने क्रोध किया। अर्थात sin is not, anger is not always sin. It is a holy anger और righteous indignation। और नया नियम में देखेंगे तो पैशन एनर्जी माने सिद्धांतों को सही करना, पवित्र स्टैंडर्ड में बनाए रखना, या एजिटेटिंग बॉइलिंग एंगर, पाप के विरुद्ध उसका सामना करना। लेकिन यही क्रोध पाप कब बन जाता है? क्रोध पाप भी बनता है। मैंने कहा हर क्रोध पाप नहीं है, क्रोध होली एंगर भी होता है, लेकिन ये क्रोध पाप बन जाता है कब? बाइबल कहता है बी एंग्री बट डू नॉट कमिट सिन। तुम क्रोध तो करो, लेकिन क्रोध से भरकर पाप मत करो। मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स और वचन बताऊंगी जब ये क्रोध पाप बन जाता है। पहला है, anger can become sinful when it is motivated by pride, James 1:20। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अर्थात जब आप अहंकार से भर जाते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं और उन्हें छोटा करते हैं और क्रोध का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर अपने पावर को दिखाने के लिए, वो है पाप। अहंकार से भरकर क्रोधित होना है पाप। दूसरा क्या है? When it is unproductive and thus distort God purpose। जब परमेश्वर का उद्देश्य का खंडन होता है आपके क्रोध के कारण, तब वो क्रोध पाप बन जाता है। पहला कुरिन्थियों 10:31 क्या कहता है? सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। हम होली एंगर कर सकते हैं, हम पैशनेट एनर्जी में आकर अनुशासन कर सकते हैं, हम एजिटेटिंग बॉइलिंग एंगर में पाप का खंडन कर सकते हैं। लेकिन जब पाप में भरकर हम परमेश्वर के उद्देश्यों को तोड़ मोड़ करने लगते, क्रोधित होकर चीज़ों का सामना करने लगते, लोगों का सामना करने लगते हैं, तब परमेश्वर के उद्देश्य का हम खंडन करते, तब वो क्रोध पाप में बदल जाता है। तीसरा, when anger is allowed to linger, माने हमें क्रोध आया है, हम नाराज है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो आपके अंदर अंदर चलता रहता है और आप उसको जाने नहीं देते, आप उसको वहाँ पे जड़ पकड़ने देते। लिंगरिंग एंगर इज सिंफुल। जब वो रहता है आपके अंदर, तब ये क्रोध पाप बन जाता है। इफिसियों 4:26 और 27 हम देखते क्या कहता है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अर्थात क्रोध तो करो, क्रोध में पाप मत करो, सूरज अस्त होते होते तुम्हारा क्रोध चला जाना चाहिए। अगर सुबह नाराज हुए, शाम तक मेल मिलाप कर लो। पति पत्नी अगर झगड़ा हुआ है, रात होते होते मेल मिलाप कर लो, उसे अगला दिन लेकर मत चलो। अगर अनबन हुआ है, समझौता में आ जाओ, अंडरस्टैंडिंग में आ जाओ, उसे खींचकर 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह उस क्रोध में सुलगते मत रहो। तब क्या करेगा? तब शैतान को क्या मिलेगा? अवसर। 27 कहता है, और ना शैतान को अवसर दो। जब वो लिंगरिंग एंगर होगा, वहां पे कौन पैर जमा लेगा? आपका शत्रु शैतान। इसलिए लिंगरिंग एंगर इज सिंफुल।
चौथा, कब क्रोध पाप बन जाता है. Anger becomes sinful when it is allowed to boil over without restraint, resulting in a scenario of hurt which is multiplied and leaves devastation which is irreparable. अर्थात जब आप क्रोध से भड़क जाते हैं और अब मल्टीप्लाइड हर्ट्स लोगों के ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं, और जब ये इन्फ्लिक्ट हो जाता ये हर्ट, और ये हर्ट जब रिपेयर नहीं हो पाता, जब ये आघात सुधरता नहीं, हील नहीं होता, तब वहाँ पे पाप का जन्म होता है. नीति वचन 29:11 क्या कहता है? Proverbs 29:11. When anger generates hurt, and hurt is multiplied, which leaves devastation, and this becomes irreparable loss. मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर लेता है. अर्थात मूर्ख धम 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 करके सारी बातों को बोल दे. तुमने ये किया, तुम ऐसे हो, उस दिन वो हुआ, इस दिन ये हुआ, और सब बातों का खुलासा कर देता है, और आघात, हर्ट, दुरुत्व जन्म लेता है, डीप पेन जन्म लेता है, और जिसके कारण वो रिश्ता वापस जुड़ता नहीं. लेकिन बुद्धिमान शांत रहता है, वो सोच समझ के बातें करता है, उतने ही बातों को कहता है जिसमें चीज़ें सुधर सकती है, मिलाप हो सकता है, लोग अनुताप करते हैं. याद रखिए, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना मूर्खता का प्रदर्शन है, और उस क्रोध को अपने अंदर लिंगर होते देना, उस पे बॉयल होते रहना, वो लेकिन सिंफुलनेस है, वो परमिसिबल क्रोध नहीं है, बल्कि वो सिन को जन्म देता है. एंगर also becomes sin when the angry one refuses to pacify and hold on to grudge. जब आप उस ग्रज को पकड़ के रखते हैं, उसने ये किया इसलिए मैं क्रोधित हूँ, उसने उस दिन वो बोला इसलिए मैं क्रोधित हूँ, जब आप उस दिन के क्रोध को आज भी पकड़ के बैठे हैं, शायद 6 महीना बीत गया है, शायद 1 साल बीत गया है, शायद 10 साल बीत गया है, आज भी उस बात के कारण आप उस भाई से क्रोध को पकड़ के बैठे हैं, या तो आज भी आप अपने सास ससुर से उस विषय को लेकर आपके अंदर आज भी क्रोध है. शायद ननद ने कुछ कहा और अभी भी आपके अंदर है, और उस ग्रज को आप पकड़ के बैठे हैं, अब तक वो अंदर जड़ पकड़ लिया है. हर्ट डीप है, गुस्सा डीप हो गया है, अनबन डीप हो गया है, अलगाव गहरा हो गया है. बात तो करते होंगे लेकिन अंदर विभाजन आ गया है, जो हम फिर इफिसियों 4:26-27 में पढ़ते हैं. यहाँ साफ लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे. अर्थात कोई भी आपको कुछ भी कहे, सूर्य अस्त तक उसे भूल जाए. 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल आप उस व्यक्ति से अगर क्रोधित रहेंगे, याद रखें आपका एक शत्रु है, वो उस अवसर को इस्तेमाल करेगा और आपके अंदर उस अनफॉरगिवनेस को इतना गहरा कर देगा. ये एंगर अनफॉरगिवनेस में जन्म लेगा, अनफॉरगिवनेस नरक में जन्म लेगा. अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते तो आपके भी पाप क्षमा नहीं होंगे, और जब आपके पाप क्षमा नहीं होंगे तो आपके अंत कहाँ होगा? नरक में होगा. इसलिए लिंगरिंग एंगर गिव्स बर्थ टू अनफॉरगिवनेस, एंड अनफॉरगिवनेस गिव बर्थ टू इटर्नल कंडेमनेशन. ये वो सिचुएशन है जब क्रोध पाप में बदल जाता है. हाउ कैन वी हैंडल एंगर बिब्लिकली? जब हमें क्रोध आता है, जब हमें हर्ट होता है, जब हमें इंसल्टेड फील होता है, जब हमें बुरा लगता है, हम वचन के अनुसार इन सब नेगेटिव सिचुएशन का सामना कैसे करें? हाउ कैन वी हैंडल एंगर बिब्लिकली? हम जेम्स 1:2 पढ़ें. यहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो
इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब आपके चीज आपका विपरीत जा रहा है, जैसे आपने सोचा है वैसे नहीं जा रहा, चीज आपको हर्ट कर रहा है, आप क्रोधित ना हो जाए, ना व्यक्ति के विरुद्ध ना परमेश्वर के विरुद्ध, बल्कि याद रखें आपके अंदर धीरज का कार्य पूरा हो रहा है। याद रखें गॉड आपके चरित्र का गठन कर रहे हैं, अर्थात वो हर्ट, वो क्रिटिकल सिचुएशन, वो चैलेंजेस को क्रोध का स्थान ना होने दे, बल्कि चरित्र निर्माण का स्थान होने दे। रोमियो 8:28 का 29 क्या कहता है? गॉड इज सॉवरेन ओवर एवरी सर्कमस्टांसेस एंड पर्सन दैट क्रॉसेस आवर पाथ। कोई भी लोग हमारे जीवन में आए, परमेश्वर उन चीज़ों के ऊपर क्या है? नियंत्रण रखते हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। 29 क्या कहता है? क्योंकि जिन्होंने उनसे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्रों के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटे ठहरे। इसका एक ही अर्थ है, जो उसके अनुसार बुलाए गए हैं हर स्थिति में, चाहे किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, इंसल्ट किया है, बुरा बुरा बात बोला है, आपके संग अन्याय किया है, आपके हक को मार दिया है, आपको इंसल्टिंग वर्ड कहा है, ये हर चीज घूमकर भलाई को जन्म देगी। क्योंकि ईश्वर क्या है? सॉवरेन। वो हर चीज के नियंत्रण में है, हर चीज उसके कंट्रोल में है, इसलिए उसके कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, हम बिब्लिकली क्रोध को कैसे हैंडल करेंगे? कभी कभी लगता है हाउ डज गॉड अलाउ बैड थिंग टू हैपन टू मी? क्यों बुरा बुरा चीज मेरे संग होता है, बुरी बातें मेरे संग घटती है, ऐसे बुरे बुरे लोग मेरे पास क्यों आते हैं, इन बुराइयों का मुझे क्यों सामना करना पड़ता है? रिमेंबर, योर गॉड इज अ गुड गॉड। इन बुरी बातें, बुरे लोग, बुरी स्थिति में वो आपका निर्माण कर रहे हैं, वो आपके अंदर कुछ काम कर रहे हैं। हम भजन संहिता में देखते हैं 145:8, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। खुदा विलम्ब से क्रोध करता है, वो अच्छा है। और जब इन बुरे बुरे चीज़ों का आप सामना कर रहे होते हैं, बुरे लोग, बुरे वर्ड्स, बुरे सिचुएशन, वो आपके अंदर धीरज पैदा कर रहा है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर भी है, वो आपको देख रहा है, वो आपके मन के दुखों को जानता है। ही इज योर विंडिकेटर, वो आपके युद्ध लड़ेगा, वो आपके हक में चीजों को करेगा। और 17 क्या कहता है? यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कानों में करुणामय है, अर्थात परमेश्वर धर्मी है, वो आपके संग अधार्मिक कोई काम नहीं करेगा। इसलिए लोगों के कारण परमेश्वर को दोष ना दे कि ये बुरा व्यक्ति मेरे पास ही क्यों आया, हर बुराई मेरे संग ही क्यों होती है, मेरे संग ही अन्याय क्यों होता है, लोग मुझे ही बुरा भला क्यों कहते हैं। वो धर्मी है, वो सब जानते हैं और वो सही समय में विचार करेंगे, आपको आपका हक देंगे। वो आपकी न्यायाधीश भी है, वो आपके होकर लड़ते भी हैं। तीसरा, हाउ कैन वी हैंडल एंगर बिब्लिकली? When evil man abuses innocent people, जब दुष्ट लोग मासूम लोगों को ताड़ना देते हैं, कैसे उस क्रोध का सामना करेंगे? रोमियो 12:19 क्या कहता है? कैसे इन चीज़ों का हम सामना करेंगे? हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना। जब इवल लोग इनोसेंट लोगों को तुच्छ करते हैं, हर्ट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, बाइबल क्या कहता है? हे मेरे प्रियो, अपनी पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। आपका बदला कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। आपका हाथ तो इतना छोटा है, इसके इतने छोटे पावर में ही आप बदला लेंगे। गॉड का हाथ कितना बड़ा है।
जब वो कुछ करेगा, उस फोर्स, उस पावर का तुलना आपके छोटे हाथ से नहीं हो सकता। अर्थात पलटा खुद परमेश्वर लेता है, बदला वो लेता है। बदला लेना आपका काम नहीं, आपका सिर्फ एक काम है, सह लेना और क्षमा कर देना। वो बदला लेगा, वो आपके संग अन्याय होने नहीं देगा, क्योंकि वो भला है। शायद इन सब कामों को होने में कुछ समय लग जाए, लेकिन वो समय पता क्या है? आपका चरित्र निर्माण। वो जो टाइम लग रहा है जस्टिस आने के लिए, वो टाइम है आपका कैरेक्टर बिल्डिंग। जब आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा, गॉड आपका बदला स्वयं लेगा। चेंज योर एक्शन प्लान, मैथ्यू 5:43-48। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, हम कैसे अपने आचरणों को बदल दे क्रोध को हैंडल करने में। मैथ्यू 5:43 से 48 हम पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर रखना। अर्थात आपने ये सुना है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, दुश्मनों से नफरत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। शत्रु से प्रेम करो और तुम्हें सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना? हे पिता, इनका मन बदल दे। हे पिता, इन्हें अनुताप दे। हे पिता, इन्हें सिखा जीवन का सही मूल क्या है, जिससे तुमने अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरे दोनों को अपने सूर्य उदय करता है और धर्मी और धर्मी दोनों पर ही मेह बरसाता है। अर्थात परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों से ही प्रेम करता है, लेकिन जब वो विचार करेगा तब सही सही हो जाएगा और गलत गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? अर्थात पापी भी तो ऐसा करते, अपने रिश्तेदारों से तो वो प्रेम करते हैं। तो फिर अगर आप अपने शत्रु से नफरत करेंगे तो आप भी दूसरे के समान ही हुए। अर्थात अपने शत्रु से आप प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए आप प्रार्थना करें। आपका बदला कौन लेगा? स्वयं परमेश्वर। सही समय आने पर वो बदला लेगा। अपने अंदर अक्षमा ना रखे। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो और कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? अन्य जाति भी तो अपने सगे संबंधी से प्रेम करते हैं, तो फिर आप अलग कैसे होगे? अर्थात शत्रु से प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए आप प्रार्थना करें, उनके संग आप बदला में ना जाए, क्योंकि खुदा बदला लेगा। अटैक द प्रॉब्लम, 6 पॉइंट, अटैक द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। हम बहुत बार लोगों को आक्रमण कर देते हैं, लेकिन सिचुएशन को आक्रमण नहीं करते। इफिसियों 4:29 क्या कहता है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अर्थात आप अपशब्द इस्तेमाल ना करें, गलत बातों को इस्तेमाल ना करें लोगों को सुधारने के लिए, बल्कि आप उन्हीं बातों को कहें जिनको सुनकर उनका जीवन उन्नति और उत्तमता में परिवर्तित हो, उनके अंदर अनुताप आए। बी जेंटल, 7 पॉइंट, बी जेंटल इन आंसरिंग, प्रोवर्ब्स 15:1। जब क्रोध से क्रोध का सामना होता है, झगड़ा, लड़ाई, अलगाव होता है, लेकिन जब क्रोध का सामना प्रेम से होता है तब क्या होता है? कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धड़क उठता है। अर्थात बी जेंटल। जब आप सौम्यता से आंसर करेंगे, क्रोध का जलजलाहट ठंडा हो जाएगा, लेकिन कटु वचन क्रोध को धधका देगा। नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट, एक्ट बट डू नॉट रिएक्ट। हम मनुष्य का एक नेचर है कि हम कुछ भी सिचुएशन में एक्ट कर लेते हैं, उसमें हम रिएक्शन दे देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हरकत कर लेते हैं। हम एक्शन लेकर चीज़ों को सुधार सकते हैं, लेकिन रिएक्शन चीज़ों को बिगाड़ देता है। इफिसियों 4:31 और 32 क्या कहता है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलहल और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। और 32, और एक दूसरे पर कृपा और करुणा हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो।
एक्ट बट डू नॉट रिएक्ट। रिएक्शन चीज़ों को बर्बाद करेगा, एक्शन चीज़ों को संभाल लेगा। लास्ट पॉइंट, Romans 12:18, we need to try to live in peace with others। हमें एक दूसरे के संग प्रेम और शांति में रहना है। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के संग मेल मिलाप रखो। हमें हर मनुष्य के संग क्या रखना है? मेल और मिलाप। याद रखें, क्रोध मूर्खों के अंदर रहता है। लिंगरिंग एंगर जड़ को जन्म देता है, जहाँ शैतान अपने पाँव को जमाता है। बदला लेना आपका काम नहीं, आपका काम है क्षमा करना। होली एंगर एक अलग एंगर है। वो एंगर तब हम करते हैं जब हम किंगडम प्रिंसिपल्स में चलते हैं, जब हम पाप का खंडन करते हैं, जब हम अनुचित रीतियों का सामना करते हैं, तब आता है होली एंगर। वो गॉड के महिमा को खोलने के लिए आता है, गॉड के सिद्धांतों को खोलने के लिए आता है, उसके राज्य को विस्तारित करने के लिए आता है, वो पाप का सामना करने के लिए आता है, होली एंगर। लेकिन उसके अलावा जब आप प्रतिशोध में धधकते हैं, आपके अंदर रिवेंज है, आपके अंदर अक्षमा है, ये सारा चीज पाप में हो जाता है। इसलिए बाइबल कहता है बी एंग्री बट डू नॉट कमिट सिन। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें। अगर आज आपके अंदर रिवेंज है, रॉथ है, एंगर है, गुस्सा है, अक्षमा है, एक गहरा जड़ है, शायद 10 साल पहले उस व्यक्ति ने कुछ कहा और कुछ किया, आज भी आप अंदर अंदर सुलग रहे हैं। वो बहन, वो भाई, वो ननद, वो सास ससुर, वो पति, वो दोस्त, वो मित्र, वो कलीग, आपको मालूम है, यू जस्ट नो इट। अभी भी वो व्यक्ति आपके आत्मा में केज्ड है, पिंजरा में जकड़ा हुआ है, क्योंकि आपने उसे क्षमा नहीं किया। आप अभी भी वो हर्ट भूले नहीं हैं, अभी भी वो अनफॉरगिवनेस आपके अंदर लिंगरिंग है, वो एंगर लिंगरिंग है। क्षमा कर दे, उन्हें जाने दे अपने अंदर से। आपका परमेश्वर भला है, वो सबसे पहले आपका चरित्र निर्माण करेगा, आपके अंदर वो संयम, धीरज, प्रेम को जन्म देगा, बाद में वो आपका पलटा लेगा। अगर आप सोचेंगे कि परमेश्वर आपका पलटा पहले लेगा फिर आपका मन शांत होगा, आप गलत हैं। पहले वो आपको बदलेगा, बाद में आपका पलटा लेगा। मूर्खों के अंदर गुस्सा रहता है, बुद्धिमान सोच समझ के बात करते हैं, वो एक्शन लेते हैं, और मूर्ख रिएक्शन देते हैं। पवित्र आत्मा आत्मिक आंखें खोल दे, आत्मिक बुद्धि खोल दे, समझदारी खोल दे, अनुताप खोल दे, ताकि वो अपने अंदर को देख सके, अपने शत्रु को पहचान सके। शायद कई प्रार्थना सुनी नहीं गई क्योंकि उनके अंदर लिंगरिंग एंगर है, उनके अंदर क्रोध का जड़ है, उनके अंदर परमेश्वर अक्षमा है। उन्होंने अभी तक उस व्यक्ति को अपने अंदर कैद करके रखा है। पिता अनुतापित हृदय दे, परिवर्तित मन दे, प्रेम दे, आनंद दे, शांति दे, क्षमा करने की शक्ति दे परमेश्वर। मूर्खों के समान अपने अंदर बॉइलिंग एंगर ना रखें, बल्कि परमेश्वर तेरे राइचस इंडिग्नेशन में ऑपरेट करे, पेशेंस में ऑपरेट करे, पीस में ऑपरेट करे, हार्मनी में ऑपरेट करे। पवित्र आत्मा दिखा, एक एक को अपने अंदर छुपे हुए शत्रु को दिखा, जिनका वो सामना करे, और जब वो सामना करे तो वो भागेगा। अगर आपके अंदर अक्षमा है, आज क्षमा करे, वरना आपके पाप क्षमा नहीं पाएगा। Forgive that person, forgive that brother, forgive that sister, forgive that friend, forgive that colleague, forgive right now in Jesus name। माफ कर दे, जाने दे। आपका परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो आपका बदला लेना जानता है। लेकिन याद रखिए, जब तक आपका चरित्र निर्माण नहीं होगा, वो एक्शन में नहीं आएंगे, वो बदला नहीं लेंगे। खारा मा शाखा राबा साथो रेबे किया महाशिया मा साकायाबा अंतो हो महातला है यहाँ बासे के रेबे यहाँ मो शाखा राबा शातो रेबे। हर ब्लड लाइन के द्वारा आने वाली क्रोध की आत्मा को मैं तोड़ती घुड़कती यीशु नाम से, क्योंकि पिता में क्रोध था, इसलिए आज बेटे में भी क्रोध है। उस क्रोध की शक्तियों को मैं निष्क्रिय घोषित
करती यीशु नासरी के नाम से। वो इम्पेशेंट स्पिरिट मैं तुझे रिब्यूक करती यीशु नासरी के नाम से। अज़ाज़ल तेरे सिर को मैं कुचलती अपने पांव के नीचे यीशु नासरी के नाम से। हर वो लुसिफरियन और सैतानिक स्पिरिट जो क्रोध को जन्म देता है, अलगाव को जन्म देता है, विभाजन को जन्म देता है, अक्षमा को जन्म देता है, अहंकार को जन्म देता है। तू निष्क्रिय है, तू राख है, तू छाई है, तू खाद्यहीन है, तू पावरलेस है। तेरा कंट्रोल यीशु नाम से टूटा हुआ है। एक एक भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, उस यूथ के ऊपर वो क्रोध की आत्मा, तेरा कंट्रोल टूट गया है। वो गुस्से की आत्मा तेरा हम सामना करते हैं यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, उसके पावर के द्वारा, उसके गुडनेस के द्वारा, उसके राइचियसनेस के द्वारा हम तेरा सामना करते हैं, क्योंकि हम जानते तू हारा हुआ है। क्रोध तू हारा हुआ है, अज़ाज़ल तू हारा हुआ है, सैतान तू हारा हुआ है। तेरा सामना क्रूस में हो चुका है। मेरे पिता ने तुझे लज्जित किया है, तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, तू लज्जित किया गया है। क्रोध का कंट्रोल मैं तोड़ देती हूँ। चर्च के एक एक मेंबर्स के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर एक एक एंग्री स्पिरिट का कंट्रोल मैं तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ यीशु नासरी के नाम से। शैतान तू हार चुका है। मैं एक एक परमेश्वर के संतानों के अंदर धीरज, प्रेम, शांति खोलती हूँ, सह लेने की शक्ति खोलती हूँ, पिता की ओर देखने की शक्ति खोलती हूँ। जब वो हर्ट हो, जब वो आघात हो, जब वो इंसल्टेड हो, जब उनके संग अन्याय हो रहा हो, वो तेरी ओर देखे, क्योंकि तुझ में पावर है, तुझ में क्षमता है हमारा बदला लेने का, तुझ में क्षमता है हमारे युद्धों को लड़कर हमें जिताने का। तू पावरफुल ईश्वर है, तू अच्छा ईश्वर है, तू सब कुछ अपने संतानों के लिए अच्छा करता है। धीरज खोलती हूँ, प्रेम खोलती हूँ, शांति खोलती हूँ, आनंद खोलती हूँ। हर जुआ इसी वक्त उठा लिया जाए। एक एक जुआ जो क्रोध की आत्मा, एंगर की आत्मा से जन्म लिया है, वो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, और मन आजाद हो जाए, हृदय आजाद हो जाए, क्षमा जन्म लेने पाए, सह लेने की शक्ति जन्म लेने पाए, पवित्र आत्मा का गहरा कार्य हो। यीशु नासरी के नाम से तुझे महिमा मिले मेरे अब्बा पिता, तुझे महिमा मिले। परमेश्वर हमारा फ्लैश मरते चला जाए और हमारा आत्मा बलवंत होता चला जाए, जीवित होता चला जाए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। क्रोध का सामना करें। ये आपका शत्रु है जो आपको नरक के आग तक लेकर जा सकता है। कल से एक भी मैसेज मिस ना करें। मैं कल से उस शत्रु के बारे टीचिंग दूंगी और शायद वो 2 या 3 दिन वो टीचिंग चलेगा। ये वो शत्रु है जो एंटी क्राइस्ट को पोजेस करेगा। ये वो शत्रु है जो आपको बाइबल नहीं पढ़ने देता। ये वो शत्रु है जो आपको प्रार्थना नहीं करने देता। ये वो शत्रु है जो रूहाक पवित्र आत्मा से आपको अलग किए हुए से रोके हुए आपके जीवन में कार्य करने के लिए। कल से मैं लेवाइथन द ट्विस्टिंग सर्पेंट के बारे टीचिंग दूंगी। ये वो शत्रु है जिससे जब मैं लड़ने गई 2020 सितंबर में, मैं बिस्तर पकड़ ली। 21 दिन तक प्रार्थना के बाद भी मैं 21 दिन बीमार थी, लेकिन क्योंकि डैनियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर ने उसका सामना किया और आज भी मैं जीवित हूँ और आपके सामने हूँ। इसलिए कल से एक भी क्लास मिस ना करें। अगर आप लाइव के टाइमिंग को मिस भी करते, याद रखें ये फेसबुक में अपलोडेड है, यूट्यूब में सेम मैसेज अपलोडेड है। आप ये मैसेज बाद में भी अपने सहूलियत के अनुसार देख सकते हैं। कल से जो भी टीचिंग होगा और वॉरफेयर होगा, उपवास के संग करें ताकि आपको सामर्थ और बल मिले और आपका युद्ध अब से आप नहीं, ईश्वर लड़ेंगे। यहाँ तक आप लड़े हैं, यहाँ तक आपने शत्रु का सामना किया है। अब कल से जो टीचिंग दूंगी, अगर आपका आचरण सही रहेगा, नम्रता रहेगा, उस टीचिंग के बाद आपका हर युद्ध खुदा खुद लड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड।